7 सम आपके पास है, मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1. स्टेप फर्स्ट, पुट n इक्वल टू 1. n को आपने 1 पुट करना है. LHS देखिए n को वहाँ सिर्फ n को 1 वहीं पुट करते हैं लगभग लास्ट टर्म में ही, क्योंकि बाकी सारों में तो है ही. 2 इंटू 1 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या बन गया 2 माइनस 1 इंटू 3. और RHS में पुट किया आपने 1 इंटू 1 4 प्लस 6 माइनस 1, 4 6 10 माइनस 1 3 10, और जब ये कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS. इक्वेशन इज ट्रू. मैं इक्वेशन इज ट्रू को इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. दूसरा स्टेप सेकंड, let equation is true for n equal to k. तो इसका मीनिंग है जहाँ जहाँ k है वहाँ पे इक्वेशन क्या है ट्रू है. तो हम सिर्फ मतलब एक हमने खुद ही एलिमेंट एक खुद ही कांस्टेंट मान लिया k. जब हम पुट करते हैं वो k की वैल्यू तो इक्वेशन क्या होती है ट्रू निकलती है, यानी कि जैसे वो 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, वट एवर, एक हमने मान लिया k. तो जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे k. 1.3 प्लस सो ऑन 2k प्लस 1 एंड 2k माइनस 1. ये आगे पीछे हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप वैसे ही करना. k 4k स्केयर प्लस 6k प्लस माइनस 1 अपॉन 3. इसके बाद LHS अभी नहीं, ये तो तीसरे स्टेप में होता है. इस इक्वेशन को नाम दे दिया A, और स्टेप 3 शुरू किया. स्टेप 3 में क्या होता है, वी हैव टू प्रूव इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. k प्लस 1 के लिए इक्वेशन क्या है ट्रू है. तो जहाँ पे n था वहाँ पे अब क्या रखेंगे k प्लस 1. 1.3 1 इंटू 3 एंड सो ऑन. देखिए अगेन k की जगह अगर k प्लस 1 आएगा तो 2 उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 2, पहले माइनस 1 और फिर दूसरी ब्रैकेट में 2k प्लस 2 प्लस 1, और आगे k प्लस 1 4 k प्लस 1 का स्केयर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3. अब इसे सोल्व कर लीजिए पहले, क्योंकि आपको LHS और RHS दोनों पता होंगे, तभी इक्वल पुट कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे. 2k प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट बनती है इसकी, यहाँ से ना लिखें, अगली लाइन में मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3 था. 1.3 1 इंटू 3 प्लस 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 3. हाँ जी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब जरा ध्यान से देखिएगा. k प्लस 1 का स्केयर क्या होगा, k स्केयर प्लस 1 प्लस 2k, और ये 4 हर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 4k स्केयर प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 2k के साथ 4 किया तो 8k. 6k प्लस 1 6k प्लस 6 और माइनस 1. हाँ जी, इसके बाद ये तो सोल्व है, इसे एक बार दोबारा कर लें क्लियर. k प्लस 1 अपॉन 3 4k स्केयर प्लस 8 एंड 6 8
चलो 14k 6 + 4 10 -1 9 + 9। अब आपने ये प्रूफ करना है और सारे स्टेप वैसे ही हैं। दोबारा यहाँ मैं यहाँ तक की वैल्यू को एक स्टेप छोड़ के सारी वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा इक्वेशन ए से ये वाली वैल्यू। LHS फ्रॉम ए से वैल्यू क्या आई थी हमारे पास k 4k² + 6k -1/3 और एक स्टेप जो वहाँ हम लिखते हैं वो कौन सा है 2k + 1 2k + 3 अपॉन 1। अब यहाँ एलसीएम भी लेना है और ये प्लस माइनस भी करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। सॉरी फैक्टर देखिए बनेंगे, फैक्टर तो इसके बनते नहीं सर बेटा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके ओवरऑल सोल्व करते हैं। 4k³ + 6k² - k प्लस पहले इन्हें सोल्व करें 3 में एलसीएम आ जाएगा 4k² 4k² 6k + 2k + 3 अपॉन 3 4k³ + 6k² - k + 3 4 × 12 12k² 6 7 8 8 3 24k 3 3 9 अपॉन में 3 4k³ + 6k² + 12 18k² 24 - 1 23k + 9 अपॉन 3। इनमें से अब आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है इसके इक्वल। अब देखिए अब हमने इसके फैक्टर करने हैं और एक मैं आपको चीज़ बताऊं, लगभग जैसे आप ये क्वाड्रेटिक करें क्यूबिक इक्वेशन है, जब आप क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करते थे, ये लगभग 9th या 10th की बात है, तो आप पहले कोई ऐसा डिजिट लेते थे जिससे ये पूरा क्या बन जाए 0 बन जाए। तो मैं यहाँ -1 लेके देखता हूँ। -1 अगर मैं लूँगा तो ये क्या बन जाएगा -4 + 18 -23 + 9 18 and 9 27 -27 0, यानी कि k - 1 k = -1 और यहाँ k + 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। और जब k + 1 इसका एक फैक्टर होगा तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा k + 1 से डिवाइड करूँगा और डिवाइड करके वो आंसर मुझे क्या देगा k² 4k² + 14k + 9 और नीचे क्या चल रहा है 3। तो ये उसी के इक्वल आ गया, इक्वल टू RHS। इक्वेशन इज ट्रू for n = k + 1, hence proved। हाँ जी, अगला सम आपके पास ये है 1 × 2 2 × देखिए ये 1 × 2 का मीनिंग है 1 × 2 पावर 1 2 × 2 पावर 2 3 × एक बार सम में चेक कर लो, ये पावर 3 है 2 × 3 × 2 पावर 3 एंड सो ऑन n × 2 पावर n। और आपने इसे प्रूव करना है n - 1 2 पावर n + 1 + 2 का इक्वल। तो वही स्टेप फर्स्ट आप कर लेंगे, n करेंगे वो आपका स्टेप सेकंड। मैं आप डायरेक्ट स्टेप सेकंड कर रहा हूँ, आपने फर्स्ट भी करना है, इसमें कर ही लीजिए। स्टेप फर्स्ट पुट n = 1, n को आपने 1 पुट किया तो LHS सिर्फ लास्ट स्टेप में ही करते हैं जहाँ पे n होता है। तो लास्ट स्टेप में अगर आप LHS को n की जगह 1 पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1 × 2 पावर 1 क्या बन जाएगा ये 2 1 2। और RHS में जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 - 1 × 2 पावर 1 + 1 एट लास्ट + 2 1 - 1 0, तो ये सारा तो 0 हो गया और आंसर क्या आ गया 2। LHS RHS इक्वेशन इक्वल आ गए।
तो इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब मैं करूँगा स्टेप सेकंड क्या होता है, लेट इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जब अगर ये इक्वेशन n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, जब मैं n की जगह k पुट करूँगा 2 पावर k इक्वल आ जाएगी k माइनस 1 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 के इक्वल, और इसे एज यूजल नाम दे दिया इक्वेशन a। स्टेप 3 वी हैव टू प्रूव इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। टू इंटू पावर 1 एंड सो ऑन। लास्ट में k की जगह लिख दिया k प्लस 1, 2 पावर k की जगह लिख दिया 2 पावर k प्लस 1। और यहाँ पे जब आप k की जगह या n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 क्या बच जाएगा k, और इधर 2 की पावर k प्लस 1 रखने से प्लस 1 आ गया, पावर आ गई k प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस 2। अब LHS फ्रॉम A या फ्रॉम स्टेप सेकंड, यहाँ तक की सारी वैल्यू एज यूजुअल मैं वही लिख दूंगा जो स्टेप सेकंड की आई थी k माइनस 1 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2, और इसका जो एक स्टेप बचा हुआ है वो क्या है k प्लस 1 2 पावर k प्लस 1। इसमें कॉमन है 2 पावर k प्लस 1 वाला स्टेप, k 2 पावर k प्लस 1 कॉमन कर दिया और ये आया k माइनस 1 और इधर से आ गया k प्लस 1 और साथ में रहा प्लस 2, प्लस 1 कैंसिल 2k 2 पावर k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2, ये k सॉरी पावर नहीं है k नीचे है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। वैसे तो बेस k प्लस k 2k आ गया, हाँ जी ठीक है ऐसे ही, ये पावर नहीं है ना ही बेस है, यहाँ हो सकता है 2 पावर 1 और बेस अगर सेम है पावर 1 आ गई तो ये क्या बन गया 2 पावर k प्लस 2, और ये जो k है ये साथ में ऐसे का ऐसे ही रहा और प्लस में 2 वैसे ही, और यही चीज़ आपको करनी थी प्रूफ k इंटू 2 पावर k प्लस 2। यहाँ देखिए 2k मत लेके चलना, इसे अलग अलग कर देना, पहले ही 2 पावर 1 अलग और k अलग, 2 पावर 1 और 2 पावर k प्लस 1 कॉमन बेस होने के कारण पावर ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा, ये हमारा आ गया इक्वल टू RHS के।